तो रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया मैंने फिर से। अब मैं आता हूँ न्यूमेरिकल पे। तो बताओ मुझे, ये फॉर्मूला आप एग्री करते हो या नहीं? सिर्फ फॉर्मूला पे बताओ। यस सर। अब मुझे इतना बता दो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज मीन बाय एम? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एम इज मोलैलिटी, स्मॉल एम। यस। फिर W2 बताओ, W2 मतलब क्या? वेट, नहीं तो मास। वेट और मास सेम होता है। किसका? सर सॉल्यूट। यस, वेरी गुड, नाउ यू आर गेटिंग माय पॉइंट। M2 बता दो क्या होता है? मोलर मास किसका ऑफ बेटा? सॉल्यूट। सोल्यूट, वेरी गुड। और W1 बता दो। वेट किसका? 1 मतलब क्या? डिसिप्लिन बोला था ना मैंने बेटा। 1 मतलब क्या? सॉल्वेंट। मैंने स्क्रीन शेयर ही नहीं किया अभी तक, सॉरी। हाँ, चलो। वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहां तक पता है आपको क्या क्या हो चुका? M is molality, W2 is weight of solute, M2 is molar mass of solute, and W1 is weight of solvent. Are you clear up to this point, beta? यस सर। Then can you tell me, आपको molality पता है क्या रे? यस सर। मोलैलिटी पता है आपको? मोलैलिटी आपको निकालनी है। वी डोंट नो मोलैलिटी, यस और नो? यस सर। अब W2 पता है क्या आपको, वो बताओ। क्वेश्चन आपके सामने है, आप बताना और आप ही सॉल्व भी करना। बताओ, क्या आपको पता है W2 की वैल्यू क्वेश्चन देख के? यस सर, वी कैन कैलकुलेट नहीं 214. नहीं 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 नहीं। W2 इज व्हाट? W2 इज व्हाट? वेट ऑफ सोल्यूट। यू टेल मी, उन्होंने शुगर सिरप बनाया है, तो टेल मी शुगर सिरप का, टोटल शुगर सिरप का वजन कितना है? टोटल शुगर सिरप का वजन कितना है? इतना बता दो मुझे। 215.2 grams. हाँ, 214.2 ग्राम, ये टोटल शुगर सिरप का वजन है। लेकिन उसमें शुगर कितनी है वो बताना, सोल्यूट कितना है उसमें? 34.2. यस, सो दैट इज आवर सोल्यूट एंड दिस वाटर इज आवर सॉल्वेंट, हाँ या ना? यस सर। तो मैं सीधा यहाँ पे W2 की वैल्यू क्या ले सकता हूँ? 34.2 ग्राम। अब मुझे M2 बताना, कोई M2, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। शुगर का मोलर मास, मोलर मास, शुगर का मोलर मास। अब शुगर मोलर मास कितना होता है आपको नहीं पता, तो मैं आपको शुगर का फॉर्मूला बताता हूँ। शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। समझ रहे हो शुगर का फॉर्मूला? तो कैन यू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ शुगर? कैन यू? Yes sir. Tell me then, molar mass of sugar. You have some time. अरे 12 into 12 plus 22 plus 11 into 16. That comes to 342. Are you all agree? Yes sir. अब वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको बताना है, थोड़ा लॉजिक से। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है?
Sir, 214.2 minus 34.2. यस वेरी गुड, यस वेरी गुड, दैट वाज आई वाज एक्सपेक्टिंग। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए आपको क्या करना पड़ता है? वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट। नीरज ये समझ रहे हैं सॉल्वेंट का वेट कैसे निकलेगा? रुद्रा आज ये नहीं है क्या अपनी आरोही? आरोही यस सर। ये जो वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए हम कर रहे हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन है माइनस वेट ऑफ सोल्यूट, ये सही है बेटा? यस सर। तो वेट ऑफ सोल्यूट इतना करना है। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन टोटल शुगर सिरप का वेट कितना था? 214.2 ग्राम्स माइनस वेट ऑफ सोल्यूट कितना था? 34.2। तो टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया कितना? 180 grams. Are you agree with me or not? Yes, रुद्रा। चलो अब सब तो मिल गया। अब फॉर्मूला में वैल्यू कौन रखेगा बच्चों? अलग आदमी रखा है क्या कैलकुलेशन के लिए? आप ही करोगे कैलकुलेशन। m इज इक्वल टू, बताओ ऊपर क्या था? W2 मतलब कितना? 34.2 अपॉन M2 मतलब 342 इंटू क्या था? 1000। ये समझ रहे हो? और नीचे क्या था बता कोई? और क्या बचा है नीचे? 180. 180 किसकी वैल्यू है? W1 की। आर यू ऑल एग्री? Yes, sir. 1 मतलब सॉल्वेंट ना, W1 की वैल्यू है। तो इसको सॉल्व करो। ये से ये कटिया, ये और एक जीरो कटिया, तो ये भी कटिया। तो बता 10/18। Sir, how come 2 zeros went? 20 वेंट जस्ट बिकॉज 34.2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 34.2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 340 इंटू 10। हाँ या ना? -1। Yes, sir. तो इंटू क्या था? ये तो मैंने लिख दिया। इंटू ये 1000 था, अपॉन क्या था? तो 340 था, 342 इंटू 180 था। तो मैंने एक जीरो से एक जीरो ये काट दिया, ये जीरो से ये 10⁻⁻1 काट दिया। चलेगा क्या? Sir, but why? Acha. Yes, okay, okay. नहीं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन ना बेटा। आप जैसे करना चाहो करो, क्या फर्क पड़ता है? खाली 342 है ना, not 34.2. नाही, खाली तर 342 आहे, 342 आहे खाली। मग हे टोटल कॅल्क्युलेशन किती आलं? 1.8. 1.8। Sir, 0.55. यस, 0.556 मोलल। मोलल का मतलब क्या होता है पता है किसी को? मोलल का मतलब होता है मोल्स पर केजी। तो मोल्स, मोलल लिखो या मोल्स पर केजी लिखो, ये आ गए आपकी मोलैरिटी। तो आर यू एग्री? कैसे सॉल्व किया एक बार देख लो। कैलकुलेशन अगर बताना है तो वो भी बताता हूं। आर यू एग्री?
रुद्रा, आरोही, यस, ठीक है। तो ये आ गया आपका, ये आ गया आपका मोलैलिटी। आप आगे क्या कैलकुलेट करना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इन द सिरप। मतलब किसकी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है? शुगर की। मतलब सॉल्वेंट की या सोल्यूट की, वो बता। Sir, solute. सोल्यूट की, सोल्यूट की। तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट में डाल देता हूं, यहाँ पे लिखता हूं सेकेंड पार्ट, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, दैट मीन्स योर शुगर। तो उसका फॉर्मूला कोई बताए मुझे? Sir, N Na upon Na plus Nb. मतलब N2 अपॉन N1 प्लस N2, हाँ या ना? क्योंकि अपना डिसाइड क्या हुआ था, सोल्यूट के लिए हमेशा क्या यूज करेंगे हम? 2, सॉरी। और सॉल्वेंट के लिए क्या यूज करेंगे हम? 1। तो हो गया। अब बताओ N2 को मैं कैसे लिखूं? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं N2 को? W2 अपॉन M2 और W2 अपॉन M2 प्लस W1 अपॉन M1, हाँ या ना बता। Yes, sir. तो अब मुझे W2 की वैल्यू कोई बताएगा ऊपर देख के? 34.2. तो मैं यहाँ पे लिख दूं डायरेक्ट वैल्यू 34.2 अपॉन M2 कितना था? 342 342. अपॉन 34.2 अपॉन 342 प्लस प्लस, अब बताओ W1 कितना था? वेट ऑफ 180. वाटर कितना था? 180. 180 अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है? H2O, 2 plus 16, 18. So are you getting this point? So can you tell me 34.2 divided by 342 ये कितना होता है? 0.1 होता है, हाँ या ना? तो ये भी कटिया 0.1। तो आपको बता दूं ये कितना आएगा? 10। तो यहाँ पे क्या आएगा? 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 10, हाँ या ना? आर यू एग्री विद द कैलकुलेशन? तो फाइनल आंसर बता दो। 0.009. 0.0099 ये आया फाइनल आंसर। और इसको कोई यूनिट नहीं होता। इसको यूनिट क्यों नहीं होता? क्योंकि ऊपर भी मोल होते हैं, नीचे भी मोल होते हैं, मोल मोल कट जाते हैं, तो कोई यूनिट नहीं होता। किसको? मोल फ्रैक्शन को। तो आर यू एग्री कि कैसे सॉल्व किया हमने न्यूमेरिकल? Yes, sir. ओके। अब आते हैं एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस होता है अपना। We like NCERT because NCERT gives us questions which will be there, which will be asked in the exam. तो ड्राइव डी पे सेव किया था। सम बेसिक कॉन्सेप्ट किधर है? हाँ ये है सम बेसिक इजर एनसीईआरटी यूनिट 1 पीएमडी, ये आ गया। आरोही said yes, okay. So this is our NCERT एक्सरसाइज। इसमें मोलैरिटी का प्रॉब्लम ढूंढना है। ढूंढो रे, मेरी आंखें काम नहीं कर रही है, ये एलईडी ज्यादा है।
मोलैरिटी का प्रॉब्लम 1.10 तक तो कर चुके अपन। ये 1.11 समझ आ रहा है बच्चों आपको? 1.11 पढ़ते आ रहा है क्या? क्या आपको सॉल्व करते आएगा 1.11? व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल्स पर लीटर व्हेन 20 gram of sugar is dissolved in water to make final volume to 2 liters? Yes, sir. Okay, so can you recall this question or can you recite this question to me? Dictate करो सिर्फ यहाँ पे, तो थोड़ा रिमेम्बर कर लो और डिक्टेट करो। बताओ, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ 1.11 NCERT। what is concentration, देखो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होगा, शुगर सॉल्यूशन इन मोल्स पर लीटर व्हेन, कितने ग्राम ऑफ शुगर था? 20 grams. 20 ग्राम ऑफ शुगर Enough to is enough to break. dissolved to make मैं थोड़ा सा ग्रामर बदल रहा हूँ, टू मेक 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, चलेगा? Yes, sir. तो मुझे बताओ उन्होंने क्या किया होगा? तो उन्होंने एक बड़ा सा बीकर लिया होगा नीरज, उस बीकर में 20 ग्राम शुगर डाली होगी। कितनी ग्राम शुगर? 20 ग्राम शुगर। सॉलिड होती है ना शुगर, अपन चाय नहीं बनाते क्या यार, सॉलिड शुगर सिर्फ गिनना है उसको, 20 ग्राम और डाल दिया होगा, हाँ या ना? Yes, sir. अब उसको उन्होंने पूरा भर दिया पानी से। कितने पानी से भरा उसने कि उसका वॉल्यूम कितना हो जाए? 2 लीटर हो जाए। समझ रहे हो बात को? एक 5 मिनट कंटिन्यू करूंगा बच्चों, क्योंकि अरे अब बीच भाग गए 10-15 बच्चे सिर्फ 7 बच्चे बचे ये ऐसा कभी नहीं होता हमारे साथ क्या होता? ठीक है, तो आपको पता है उन्होंने क्या कैलकुलेट करने का बोला है? कैन यू टेल मी? Sir, molarity. मोलैरिटी। तो वी हैव द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी विथ अस। मोलैरिटी that is capital M is nothing but what? W2 upon M2 into 1000 upon वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का, इन व्हाट? ml। आर यू एग्री विथ द फॉर्मूला? ऊपर देख लो नहीं तो, और बता दो मुझे। हाँ या ना बच्चे? Yes, sir. तो अब बताओ वैल्यूज क्या पुट करूं? वैल्यूज पुट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। W2 कितना है? वेट ऑफ सोल्यूट कितना है? शुगर का वेट 20 ग्राम, हाँ या ना? Yes, sir. इनटू 1000 अपॉन M2 कितना है? Sugar is 342. 342 into volume of solution in ml. 2000. Yes, very good. So this will be enough to calculate as molarity. NCERT प्रॉब्लम है यार, क्या प्रॉब्लम है? हो गया, कटिया 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 कटिया, तो 2 से 2 कटिया तो 10 आ गया, तो 10 डिवाइडेड बाय 342 0.29. 0.2। 29. एक मिनट में, हाँ ठीक है, मतलब आई एम एग्री विथ यू, बट देख लेते एक बार। 10 अपॉन 342 0.2923, तो 0.02
923 इतना आ जाएगा अपना मोलैरिटी। तो उसको अच्छे से कैसे लिख सकते थे अपन? तो इट इज अप्रोक्सीमेटेड टू 0.02 मोलर। क्या आप कर सकते हो ऐसे न्यूमेरिकल बच्चों? Yes, sir. हाँ, तो अभी थोड़ा सा और रुक जाओ, ठीक है, और हम एमसीक्यू करते हैं एक दो तो भी। ये स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? मोलैरिटी का एमसीक्यू ढूंढना है। मोलैरिटी मोलैरिटी नहीं मिला, 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 नहीं मिला। अरे मोलैरिटी का एमसीक्यू नहीं मिला, जाने दो यार, कैसे कैसे नहीं मिला? हमने अभी कुछ तो और ओपन किया था ना, वो देख लेते हैं एक बार। जब मोलैरिटी पढ़ा है तभी उसका एमसीक्यू सॉल्व करना इंपॉर्टेंट होता है। ये बात मैं कैसे समझाऊंगा? इसलिए थोड़ा रुक जाओ, 5-10 मिनट लगेंगे। क्विक एक्सेस, यहाँ पे हमने कुछ तो ओपन किया था, हाँ, बुकलेट सॉल्यूशन बाय कौस्तुभ सर। यहाँ पे ये था आपका चैप्टर, तो उसको झट से नीचे लेके जाता हूँ। यहाँ तक था आपका चैप्टर, यस। यहाँ पे कोई तो एमसीक्यू चाहिए कि अपने को मोलैरिटी डिटरमाइन करना। ये ज्यादा हो गया, मैं अगली बार से ढूंढ के रखूंगा, लेकिन मुझे पता नहीं था आज कितना कंप्लीट होने वाला है। बहुत सारे एमसीक्यू होते हैं, अभी टाइम पे एक भी नहीं मिल रहा। एक मिला मुझे, नीट 2013 का, ये सॉल्व कर लेते हैं। नीट एस्पिरेंट खुश हो जाओ। 6.02 into 10 raised to 20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution. The concentration of solution. अब मुझे कैसे पता लगा कि वो मोलैरिटी पूछ रहे हैं, बताओ? अरे ये सारे के आंसर देखो ना, कैपिटल एम में है, मतलब दे आर आस्किंग व्हाट, मोलैरिटी। हाँ या ना बता। Yes, sir. तो मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मेन डेफिनेशन याद है तो बताओ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में ले लिया, इन ml, तो ऊपर क्या हो जाता है? 1000। हाँ या ना बता। Yes, sir. अब मुझे बताना कोई कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकाले। तो कल ही हमने फॉर्मूला दिया था बच्चों आपको, अगर आपको नहीं पता तो आई एम सॉरी फॉर यू। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो जितने मॉलिक्यूल दिए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन व्हाट? एवोगैड्रो नंबर। तो बता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? तो 6.02 इंटू 10 रेज टू 20 अपॉन एवोगैड्रो नंबर कितना है? 6.02 इंटू 10 रेज टू 23। आर यू एग्री? Yes, sir. 6.02 6.02 कटिया,
23 ऊपर गया तो बन गया 10⁻⁻23। तो -23 और +23 कितना बन गया? 10⁻3। यस और नो? 10⁻³ एक्चुअली। चलो हाँ या ना बताओ। हम यस सर। अब तक यही कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो 10⁻³ समझा, इन 2000 अपॉन नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml कितना दिया है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बताए कोई? They have given 100 ml। तो दो कटिया, ये 2 कटिया। अब बताओ वॉल्यूम कितना आया, मोलैरिटी कितनी आई? 0.01. 0.01। So this is the answer A. A is the answer। नीट 2013 का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। क्या प्रॉब्लम है आपको? चलेगा बच्चों? हाँ या ना कुछ तो बोलो। Yes, sir. ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो। आई एम देयर टू हेल्प। लेकिन ये थोड़ा सा, ये चैप्टर ही थोड़ा सा ऐसा है, मतलब थोड़ा सा दिमाग खाता है। हर कोई को पूछो, सीनियर्स को पूछ लो, किसी को भी पूछ लो, यही चैप्टर है जो दिमाग खाता है 11 के बच्चों का। अभी 10 पास की होती है। सर हाँ सर मेरे तो पूरा सब्जेक्ट दिमाग खाता है, तो क्या करूं? पूरा केमिस्ट्री दिमाग खा रहा है तेरा पहले से, ऑर्गेनिक से। सर ऑर्गेनिक ही समझता नहीं है। वो कार्बन कार्बन का चालू था, वो कुछ नहीं समझा देखो, इथेन मीथेन कुछ नहीं समझा। नहीं, वो कार्बन का समझा क्योंकि मैंने थोड़ा नोट्स लिखे, फिर थोड़ा किया था इंटेंस। अभी थोड़ा अरे ऊपर से गया करना सर। करना तो पड़ेगा। 11th में हमेशा थोड़े महीने होते हैं जो ऐसे होते हैं, जो उनको सरवाइव कर जाए, थोड़ी मेहनत कर ले तो वो टिकता है बाद में। ठीक है, तो ये कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। मोलैरिटी का सिंपल फॉर्मूला था, कहाँ पे क्या चीजें डालनी है वो तो आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा सा हो जाएगा। ठीक है, तो डोंट वरी, करते हैं अपन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। अभी ऑफलाइन चालू हो जाएगा तो और मजा आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. चलो ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर।